यह कहानी शुरू होती है एक लड़के की जिसका नाम आशीष होता है। आशीष जब अपने घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकला और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना आशीष सोच ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया था। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो आशीष के पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय उसके गुस्से से अधिक कुछ नहीं था, तो वह बड़बड़ाते हुए आगे चलता गया। एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया था। फिर आशीष के खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब आशीष ने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब आशीष ने सोचा और कहा, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। आशीष समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जब उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। दरअसल डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद आशीष के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा आशीष सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ ऐसे लिखा था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे आशीष आज तक यूज कर रहा था, लेकिन आशीष को यह सब पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। अब आशीष को आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बरखरे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसको खुश देखकर उससे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। अब आशीष के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छाएं थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात आशीष को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पैर अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पैर में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब आशीष ने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर आशीष को डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी आशीष को माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। आशीष को यह सब आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी।
तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब आशीष के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। अब आशीष जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पैरों में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। तब जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। अब आशीष समझ गया कि पापा कहाँ होंगे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि आशीष भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। आशीष पापा को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया, और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिर हो क्या रहा है? वह इतना क्यों रो रहा है? तभी आशीष ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं, और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमसे छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है, और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने परिवार की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास परिवार है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो परिवार का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।